ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ सितारा स्वयं को अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, इस प्रकृतिकृत शरीर की मालिक, ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सुप्रीम टीचर, आ जाइए, हम बच्चों के पास आ जाओ और प्यारी प्यारी मीठी मीठी मधुर मुरली की धुन सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को अपने सामने, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें और स्वमान की सीट पर सेट हो जाए। मैं गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, मास्टर नॉलेजफुल, अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, एकाग्रता, दृढ़ता, संग्रह शक्ति, महसूसता की शक्ति। मैं आत्मा सर्व शक्तियों को इमर्ज करती हूँ। मैं मास्टर मुरलीधर बाबा के साथ उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और एक आज्ञाकारी गॉडली स्टूडेंट की तरह पूर्ण एकाग्रता से सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। अव्यक्त मुरली 23 दिसंबर 1994। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता, तीसरा फरिश्ता सो देवता। 2 स्वरूप हमने पढ़े। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या कहा था बाबा ने ब्राह्मण में और फिर फरिश्ता में? हैंड रेस करेंगे। सुनील भाई जी बताइए। शांति दीदी। ओम शांति। ये कल बाबा ने हमारे 3 स्वरूप देखे, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। इसमें बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता बताई कि सर्वशक्ति संपन्न, मायाजीत और विजयी। और बताया कि ब्राह्मण स्वरूप हमेशा ताज तख्त और तिलकधारी है। ठीक है। कविता बहन। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। कि जिस क्षण हम कोई परिस्थिति आती है तो हम अपने ब्राह्मण स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शक्तिशाली ब्राह्मण हूँ, तो हम उस परिस्थिति से संकल्प से युद्ध करने लग जाते हैं, तो हम क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाबा बोले आपका लक्ष्य ब्राह्मण बनने का, क्षत्रिय नहीं, क्योंकि ब्राह्मण ही फरिश्ता बनता है, क्षत्रिय नहीं। तो इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। तो इसके लिए आपको परिवर्तन शक्ति की जरूरत है, तो आप हर समय परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। कुंजन बहन।
हाँ, बाबा ने आज कोई और विषय पॉइंट? हम्म। फरिश्ता से बोलते हम्म। फरिश्ता फरिश्ता बाबा ने कहा कि फरिश्ता की डबल लाइफ हर एक। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है दीदी? हाँ, बोलो। तो हमें ये चेक करना है कि क्या मैं डबल लाइफ हूँ। हम्म। डबल लाइफ का बाबा ने कहा कि हल्कापन, और हल्कापन की सिर्फ परिस्थिति के समय ही नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध या संपर्क में भी लाइफ रहना है। हम्म। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता बनने में अगर रुकावट कोई आती है, बाबा कहे, तो उसके कारण हम्म। भी पहली सीढ़ी है देह भान और दूसरी सीढ़ी है देह अभिमान। हम्म। तो बाबा ने कहा कि देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा तुम बनते हो, उतना हम्म। देह अभिमान ज्यादा रुकावट डालता है। और हम्म। देह अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान या सेवा की सफलता का अभिमान। और जहाँ हम्म। अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि हम्म। मैं और मेरे के दरवाजे खुले होते दरवाजे हैं। खुले हैं, हाँ। इसलिए फरिश्ता अर्थात देह की सूक्ष्म अभिमान से भी न्यारा होना। और बाबा ने कहा कि फरिश्ता को देवता बनना है ना आपको, तो देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये हम्म। दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। जब इस समय हम दिव्य गुणों से सजे रहेंगे, तभी भविष्य हम्म। में फुल श्रृंगार से सजे हुए रहेंगे। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। हाँ, और सस्मिता बहन बोल रही थी, कोई और पॉइंट रह गया? बाबा ने एक इसमें बहुत अच्छा तरीका बताया था, एक अक्षर जिसमें जो सारी चीजों को खत्म कर सकता है। कौन सा शब्द बताया था? यदि करण करावनहार बताया। हाँ, करण करावन, हाँ। जो देवान दे अभिमान सबको खत्म कर सकता है, वो है करण करावनहार, बाप करा रहा है। तो बाबा ने ये भी कहा था कि कभी माया भी मदर फादर बन जाती है क्या, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति कराती फिर धोखा देती, तो परखने की शक्ति तो है ना। यहाँ आपसे पढ़ रहे थे, छोड़ा था हमने यहाँ पे लास्ट में। माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। कौन है ये? आवाज किसकी है, माया की है कि बाबा की है? धोखा खाकर परखना ये कोई समझदारी नहीं है। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञानी तो आत्मा यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। देवता शब्द में ही कितनी चीजें आती हैं, दैवी, देने वाला, दिव्य गुणों वाला। तो ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। किस समय? इस समय ब्राह्मण जीवन में हम दिव्य गुणों से सजते हैं, तभी ये सजावट श्रृंगार के रूप में देवताई जीवन में हम धारण करते हैं। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। ये बाबा अर्थ बता रहे हैं। तो मास्टर दाता हो, यानी वो गुण देवताई गुण अभी हम में आ गए हैं। वह कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है? कभी कोई श्रृंगार भूलता है क्या? भूल जाता है। संपूर्ण
सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, आगे डॉट डॉट, यानी हमारी जो महिमा है देवताओं की, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म, सतो प्रधान, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं और यही पूज्य स्वरूप की क्या है, क्वालिफिकेशन है। तो बाबा कह रहे हैं ये गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति, और तीसरा देवता स्वरूप की दातापन की निशानी, दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। ये तीन हमारे जो स्वरूप है उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो बने हैं। क्या तरीका है बनने का? ब्राह्मण तो बन गए हम, लेकिन ब्राह्मण में क्या विशेषता थी? शक्ति की, वो आई है। फरिश्ता भी सब बनेंगे, मगर हल्का, डबल लाइट, उड़ने वाला, जो होना चाहिए एक्चुअल में प्राप्ति, वो हुई है या हो रही है। तीसरा दैवी गुण आएंगे तो उस समय प्रत्यक्ष होंगे सजावट के रूप में, लेकिन अभी हमारे दिव्य गुण हमारे अंदर प्रत्यक्ष होते हैं। बाद में नहीं कि देवता तो बाद में बनेंगे, यहीं से लेकर जाना है। सारे गुण यहीं से लेकर जाने, इवन पूज्य स्वरूप के भी जो दातापन के गुण हैं, जो कल्याण के गुण हैं, वरदानी गुण है। क्या क्वालिफिकेशन है पूज्य की? यहाँ पे तो नहीं बताई बाबा ने। उसकी क्या है क्वालिफिकेशन? अपनी शक्तियों से, अपने वरदानी स्वरूप से किसी भी प्रकार की निर्बल आत्मा को बलवान बनाना, समय पर सहयोग देना, उसको जो चाहिए। भक्त क्या होते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं, कभी कुछ लेकर आते हैं, तो जिसको जो चाहिए वो देना है ना, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, और सामने वाले को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, जिस प्राप्ति की आवश्यकता हो, वो उसको प्राप्ति करा सके। ऐसा एक अफर्मेशन लिखा था सबसे शुरू में कि जिसको जो आवश्यकता है उसकी प्राप्ति करने में मैं आत्मा सक्षम हूँ। इसी प्रकार से और कौन सा स्वरूप रह गया? हो गए सारे, एक और रह गया ना, निराकारी स्वरूप। निराकार की क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन नहीं, उसकी पहचान क्या है निराकारी स्वरूप की? है तो आत्मा है सब निराकार, लेकिन बाप समान निराकारी। वो क्या होगा? कैसा होगा वो? निराकारी निर्विकारी स्थिति है ना। अगर हम निराकारी स्थिति में रहते होंगे तो क्या? दीदी कोई संकल्प नहीं चलेगा और संपूर्ण पवित्र रहेंगे। कोई संकल्प नहीं इच्छा चलेगा, कहना थोड़ा, ये इस सेंटेंस को ठीक करेंगे। ये विकल्प नहीं चलेगा। नहीं, संकल्प हाँ, निरसंकल्प, संकल्प तो चलते हैं लेकिन निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्प, पवित्र, शुद्ध आत्मा, तो निसंकल्प मतलब निरसंकल्प जब हम कहते हैं ना, तो बाबा का अर्थ ये होता है, निरसंकल्प का मतलब ऐसे नहीं ब्लैंक, निरसंकल्प का मतलब निर्विकल्प। तो भक्ति वाला ये शब्द है निरसंकल्प। खैर आपका कहना वही है, समझ गए। मतलब उसमें कोई फालतू संकल्प नहीं, और ये जैसे बाबा का कोई संकल्प नहीं चलता ना ड्रामा को देख के, वैसे ही। हम्म हम्म और उसमें ना निराकारी स्थिति में विघ्न विनाशक स्थिति है, और
ज्वाला स्वरूप स्थिति यानी विकर्म नष्ट होते रहते हैं, निराकारी। बीज रूप स्थिति यानी एक संकल्प में अधिक से अधिक स्थित, जिसमें सभी शक्तियां समाई हुई, समेटने की शक्ति। बीज रूप में कौन सी शक्ति है? चारों ओर से समेट लिया, बीज बन गए। दीदी दीदी संतुष्टता की शक्ति भी है बीच हाँ, में। तो यानी कोई भी हमें किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या के प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं, संपूर्णता की स्थिति है। बीज होता है ना, संपूर्ण होता है, और सार में होता है बीज। बीज में उतना ही होता है जो उसको पैदा करने के लिए आवश्यक है, जिसमें सारे जीन्स समाये हुए हैं। दूसरे शब्दों में उतना मटेरियल बीज में होता है जो उसके वृक्ष को पैदा करने के लिए आवश्यक है। बस। तो हमारा भी बीज यानी कि सब खत्म हो गया, हिसाब किताब खत्म हो गए। अब मेरा अगला स्वरूप यानी कि देवताई जीवन या फरिश्ता, उसके लिए जो आवश्यक है बस उतना ही बचा है। बाकी सब मैंने खत्म कर दिया। बीज यानी पेड़, टाल, टालियां, पत्ते, सब। पत्ते माने सबसे संबंध एक से हो गया मेरा, सब संबंध सारे सिमट कर एक से हो गए। टाल टालियां सब खत्म, खाली बीज रह गया। तो वो स्थिति है। तो आगे कह रहे हैं बाबा, ये गुण ही गहने हैं तो देखो, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, जैसे बाप के तीन संबंध, बाप, शिक्षक, सतगुरु, सदा याद रहते, ऐसे ये तीन स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है, और कोई आने वाले हैं क्या? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता, और फिर कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है जो दिखाते हैं? आप ही तो हो ना जो संदेश देते हो। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, कोई बनेगा। बाबा कह रहे हैं आप में से ही बनेगा। देवता भी बनेंगे तो क्षत्रिय भी बनेंगे, वो दूसरे बनेंगे क्या? तो आप ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। मतलब इसी जीवन में जब हमारे संकल्प ऐसे हो जाते हैं युद्ध वाले, तब क्षत्रिय बन जाते हैं। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? बाबा पूछ रहे चंद्रवंशी में कि सूर्यवंशी में? तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो कभी हर्जा नहीं, तो हर्जा नहीं, मतलब कोई चिंता नहीं है, बन भी गए तो चलेगा। अच्छा, पीछे आंसर्स दिए हुए तो देखे नहीं। त्रेता में। तो बाबा कह रहे हैं, तो सब कौन हो? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो? शक्तियां पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। पता नहीं, पता नहीं, माया आ गई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, यानी स्वप्न में भी क्यों, क्या ये ऐसे पक्के हो? स्वप्न की बात लास्ट में क्यों करते हैं बाबा? स्वप्न जब सब ठीक हो जाता है ना, तो बाबा कहते हैं स्वप्न तक भी नहीं। क्यों? क्यों?
हम्म अंश मात्र भी नहीं रहना चाहिए। तो स्वप्न में अंश मात्र कैसे पता चल जाता है? कुछ सबकॉन्शियस में होगा तो वो सपने में आता है ना। हाँ, बहुत गहराई के तल, सबकॉन्शियस भी कितने लेवल का है? सपोज करो सीढ़ी है वो, सबकॉन्शियस 1, सबकॉन्शियस 2, सबकॉन्शियस 3 अप टू 9। 9 सीढ़ियां, 9 तल हैं सबकॉन्शियस के। चेतन मन को तो छोड़ो, चेतन मन उसके ऊपर है, उसकी गहराई में सबकॉन्शियस, फिर ये पूरा तल है। कराया था ना उस दिन, सीढ़ियों से उतरते 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 नीचे पहुंचा। माने एक मटका होता है ना, मटका, उसके अंदर का नीचे का पानी जैसे सेडिमेंटेशन हो जाता है, तो सारे संकल्प धीरे धीरे नीचे तल में बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी वाला पानी होता है, अगर उसे हिला दो तो कैसा हो जाता है? मटमैला। और जैसे सेटल कर दो, धीरे 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 सारे कण कहाँ पहुंच जाते हैं? नीचे तले में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही धीरे 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 हमारे संकल्प पहले ऊपरी तल पर होते हैं, सबकॉन्शियस के भी ऊपरी तल पर है, फिर धीरे 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 वो कण नीचे बैठ जाते हैं। वो है लास्ट वाला तल, उधर बैठ गए। जैसे समुद्र में होता है ना, गहरे तल में जाते हैं, पेट्रोल कैसे निकलता है? गहरे तल में जाते हैं, वहां पे निकालते हैं पेट्रोल। तो ऐसे ही संकल्प पहुंच गए आपके इतने गहरे तल पर। अब हम सोच कौन से तल पर रहे हैं? ऊपरी तल पर। जैसे समुद्र में या उसमें आइसबर्ग होता है ना, उसमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है हमें, बस वहां पे चल रहे हैं संकल्प। और गहराई कितनी है समुद्र के? इतने गहरे तल पर वहां बैठा हुआ है कोई संस्कार। कैसे पहुंचेंगे वहां पर? तो उस पहुंचने का तरीका आप सबको पता है। 2 समय ये दोनों मिलते हैं, यानी उस तक हम पहुंचते हैं। वो 2 समय कौन से हैं? सुबह उठते ही पहले 10 मिनट, और रात को सोने से पहले, जब बिल्कुल गहरी नींद में जाने वाले होते हैं तब, या जब हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं अपने आप को सोने की प्रक्रिया में, योग निद्रा में, या बाबा के जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, जब मन शांत हो जाता है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? मन शांत। शांत का मतलब संकल्प धीमे हो जाए, जिसको हम अल्फा लेवल कहते हैं। अल्फा से भी डेल्टा की स्टेज में जाने वाले हो, तब ये 2 तल मिलते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ऊपर से नीचे पहुंचा भी सकते हैं और नीचे से ऊपर निकाल भी सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। तो खुदाई करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगी? उसका बहुत सहज तरीका, चेतन मन यानी चलते फिरते हम, सहज तरीका है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में क्या है? आपने क्या कर दिया? जैसे मटके को हिला दिया, सारा मिट्टी जो थी वो हिलकर पानी में घूमने लगी। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये हो रहा है। अब आप उसको निकालने में निकाल सकते हो। कोई ऐसी चीज है, उसे हिला दिया, अब उसको बाहर निकाल सकते हो आप। तो ये उसका चेतन मन में है। बाकी कोई विशेष चीज निकालनी है तो जो बाकी तरीके बताए उससे निकल सकते हैं। इसलिए स्वप्न, स्वप्न क्या है? गहरा सबकॉन्शियस तल। उसमें भी नहीं, यहाँ बाहर से तो सोचते हैं हम कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन वो स्वप्न में निकलता है फिर। तो इसका मतलब गया नहीं है। तो उसकी चेकिंग करनी है और उसे निकालना है। तो बाबा कह रहे हैं स्वप्न तक भी नहीं ऐसे पक्के हो, शक्तियां महापक्की हो, कहो पांडव पक्के हो, हम महापक्के। बाबा पांडवों को कह रहे हैं पांडव पक्के हो? बोलो हाँ, हम बहुत पक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे, तो औरों का क्या हाल होगा?
पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। सेफ तो सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। पांडव अगर ये बातें करे ना बाबा की, ज्ञान की, सीधा सामने जाकर, तो मार खाए। शुरू में ऐसा हुआ था ना, जगदीश भाई जब थे तब वो सब सब बाहर जाकर उस समय बोलते थे गीता का भगवान ये वो, तो बहुत लोगों ने विरोध करना शुरू करा। तो बाबा ने उनको कहा तुम पीछे रहो, बहनों को आगे करो। उनको मना करते थे, आप मत आगे जाओ। तो बाबा कह रहे हैं बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो बहुत मार खाते। अगर भाई आगे जाते तो बहुत मार खाते। तो बाबा कह रहे हैं सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। कौन सा स्वीट होम? कौन सा स्वीट होम है यहाँ पर? मधुबन हम्म मधुबन दीदी, मधुबन। मधुबन में हम्म है ना बच्चे। हम्म हम्म मधुबन हम्म का नाम कह रहे हैं बाबा, मधुबन। हाँ अच्छा। राइट। वो स्वीट साइलेंस होम है, परम धाम, ये स्वीट होम है। बाबा कह रहे हैं संकल्प था जाना है जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है। अब कहाँ जाना है? पहले भी जाना है, यानी कहाँ जाना है? जब हम अपने स्थानों पर थे तो बाबा के घर जाना है। अब बाबा के घर आ गए तो फिर जाना है जाना है। अब क्या लग गया? वापस जाना है। तो दोनों में ही जाना है कर रहे हैं। तो सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हो। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? चाहे दफ्तर चाहे घर, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना, और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी, हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हो, ऐसे नहीं। क्या खुशी खुशी से जा रहे हैं कि मजबूरी से? सेवा माना खुशी, ऐसे नहीं हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, नहीं। फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले रहते हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को तो हंस नहीं बनाएंगे। और हमारा काम, ऑक्यूपेशन क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला, टेढ़े रास्तों को सीधा करने वाला, कि सीधों को सीधा करने वाला? परिवर्तन किसका कर रहे हैं? कलयुग से सतयुग का ना, कि हम सतयुग से सतयुग में जा रहे हैं? इसलिए अपने ऑक्यूपेशन को याद रखना है। और वाह वाह के गीत क्या क्या गाने हैं, वाह रे मेरा भाग्य। कम से कम मुझे तो पता है सारी दुनिया के बारे में, कम से कम मैं तो तीनों कालों को जानता हूँ, जानती हूँ। मुझ में तो शक्ति है इतनी सहन करने की। बोला ही नहीं है आज। हाँ हाँ, और कैसे आज नींद आ गया कि क्या? बोला ही नहीं है। संगीता बहन म्यूट रखिए। तो बाबा कह रहे हैं घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को तो हंस बनाएंगे। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए? ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या एक रह जाए? बाबा कह रहे हैं ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए? ऐसे तो नहीं होगा। क्या एक रह जाए? हम्म बताओ। जैसे दीदी ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता तीनों में से हम्म एक रह हम्म जाएगा। ये तीनों याद करने को बोला ना बाबा ने, तो बाबा ने कहा कभी वो याद करो, कभी वो, कभी वो। लेकिन जाते जाते
ऐसा तो नहीं है ये भूल जाएंगे, एक रह जाएगा। एक कौन सा रह जाएगा? एक कौन सा रहेगा? ब्राह्मण वाला ही रहेगा। बाकी तो अगर वो याद रहे तो तीनों ही याद रहेंगे। ऐसे तो नहीं है। सभी आराम से रहे हो, डबल फॉरनर्स, फिर भी क्या है? खट्टाराने हैं। अच्छा। और भारतवासी पटराने हैं। खटराने मतलब खटिया पर सोने वाले, और भारतवासी पट में सोने वाले। पट में सोना सहज लगता है ना, पलंग याद तो नहीं आते। किसको? भारतवासियों से पूछ रहे हैं, क्योंकि त्याग करा होगा उन्होंने, इतनी भीड़ भाड़ हो रखी है। ये लास्ट का समय है ना, ये जब शांतिवन जाने से पहले 94, तो उसके बाद 95 में 96 में शांतिवन आ गए थे। तो कितनी उस समय ब्राह्मण आत्माएं हो गई थी। तो ये लास्ट का 94 का है, और वो भी दिसंबर का है। बहुत सारी आत्माएं होंगी। तो उस समय बाबा कह रहे हैं डबल फॉरनर्स फिर भी खट उनको देते हैं खटिया, उनको नीचे नहीं सुलाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई समय आएगा जो सभी को पलंग मिलेगा, लेकिन कब आएगा? जब सारा आबू अपना बनाएंगे। ये संगठन का सुख पलंग और डंलप से भी ज्यादा है। यानी सब जब इकट्ठे होते हैं तो अच्छा लगता है ना। फैमिली में भी कोई आते हैं सारे, तो क्या चाहते हैं? हम एक ही कमरे में एक ही जगह सोए। हम उनके लिए अलग अलग रूम भी लोगे, मगर क्या कहेंगे? हम तो यहीं सोएंगे। भले ही एक के ऊपर एक ही साइड से ऐसे ही सो जाए। यहाँ भी आराम से नींद तो आती है ना। ज्ञान अमृत पीते पीते सोते हो तो कितनी अच्छी नींद करेंगे। ज्ञान अमृत पीना और ब्रह्मा भोजन खाना, सभी को बना बनाया भोजन मिलता है। सभी खुश हैं, खुश नसीब भी है और खुश मिजाज भी है। कि कभी सीरियस कभी खुश, कभी शक्ल में अंतर नहीं आना चाहिए। जब क्रोध या गुस्सा आता है तो चेहरा लाल पीला हो जाता है ना। तो सदा चेहरा हर्षित मुख हो, इसको कहते हैं खुश मिजाज रहना। अच्छा। सभी जितना बाप को याद करते हो, दिल से प्यार करते, तो बाप सभी को आप से पदम गुणा ज्यादा याद प्यार करते हैं। बाप से पूछते हैं कि सारा दिन क्या करते हो? कौन पूछते हैं? बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप ऊपर वतन में बैठकर क्या करते हो सारा दिन? बाप क्या कहते हैं कि सारा दिन बच्चों को ही याद करते हैं, और काम ही क्या है। हम्म। कोई पूछे भगवान तुम्हारे लिए ही बैठा है? हाँ, हमारे लिए ही बैठा है। हमें ही याद करता है, हमारे साथ सारा दिन रहता है। ये नशा है ना। दुनिया वाले बाप को याद करते, और बाप किसको याद करते हैं? अच्छा। अब है ये पार्टियां हैं, गुजरात, ईस्टर्न, बॉम्बे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, डबल विदेशी। बीच बीच में से एक एक लाइन पढ़ देती हूँ। बाबा कह रहे हैं गुजरात को एवर रेडी रहने का, हाजी करने का वरदान मिला हुआ है। क्या करने का? एवर रेडी, क्योंकि नजदीक है ना, इसलिए तुरंत पहुंच जाते हैं। ईस्टर्न जोन के लिए एक तरह से वरदानी बोल है बाबा के। ईस्टर्न का सूर्य उदय हो गया, हमेशा ईस्ट से निकलता है ना सूरज। ईस्टर्न जोन वाले सदा ही स्वयं को और औरों को पूज्य आत्मा बनाने की प्रेरणा देने वाले, क्योंकि ईस्टर्न में पूजा बहुत होती है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सारे वहां पे देवी के पूजन करने वाले। और यहाँ अ, किसका मंदिर है? जगन्नाथ टेम्पल। ये पूजा बहुत होती है। बॉम्बे, पूना। बॉम्बे, पूना सदा ही फिक्र से फारिग रहने वाले। बॉम्बे भी बेफिक्र बादशाहों का स्थान है। तो ऐसे बाबा उनको कह रहे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में स्नेही आत्माएं बहुत हैं। तो जो स्नेही है और को सहज योगी बना सकते हैं। डबल विदेशी क्रिसमस मनाने आए हैं, न्यू ईयर मनाने आए हैं। तो क्रिसमस को बाबा क्या कहते हैं? किशमिश जैसे। तो कमाल करने वाले हैं। ऐसे ही बाबा ने उनको कहा स्वतंत्रता अच्छी लगती है।
तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो खिलाते रहो। स्वर्ग की बादशाही की सौगात तो सभी को मिली हुई है। सभी ने हाथ हाथ में नई दुनिया, स्वर्ग सभी के हाथ में नई दुनिया स्वर्ग का गोला है ना। पत्र और कार्ड भेजने में फास्ट गति वाले हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों रूपों के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करावनहार, करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सर्व वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और क्रिसमस की मुबारक नमस्ते। क्रिसमस की मुबारक दी है बाबा ने। 23 तारीख की मुरली है ना, 23 दिसंबर की। सभी दादियां बाप दादा के सम्मुख स्टेज पर खड़ी हैं। दादी जानकी जी से उड़ने में होशियार हो गई है। जीवन दान मिला है 94 में। सोचो, जीवन दान किसको कह रहे हैं? जानकी दादी से। यानी उस समय भी इतनी प्रॉब्लम होगी और अभी भी ये प्रॉब्लमों के साथ कितनी बार ऐसे ऐसे मौके आए जब ऐसे लगा कि दादी जी गई, मगर फिर से खड़ी हो जाती थी दादी जानकी जी। जितनी सेवा करते जाते तो जीवन की तंदुरुस्ती और बढ़ती जाती है और सबकी दुआएं तंदुरुस्त बना देती हैं। बाप की तो मदद है लेकिन दुआएं जवान बना रही हैं। जब किसको दुआएं मिलती है ना या कोई भी खुशी शांति प्राप्त होती है तो मुख से दिल से यही दुआ निकलती है कि हमारी आयु आपको लग जाए, ऐसे कहते हैं ना। ये 3 in 1 बुक में भी जो निर्मल शांता दादी की ना, उसमें भी यही बात है। तो कार्ड में क्या भेजते हैं कि हमारी आयु आपको मिल जाए, और आप एक चक्र में हजारों की सेवा करते हो तो यही हजारों दुआएं मिलती होंगी। तो कितनी उम्र बढ़ती जा रही है उनकी। अच्छा है, सभी अपनी अपनी सेवा अच्छी करते रहते हो। आजकल कोई ऐसी दुआ देता है, हमारी दुआ आपको लग जाए? कहते हैं कोई? पहले कहते थे। कहते हो? आप में से कहते हैं? गीत भी है ना, तुमको हमारी उम्र लग जाए। जिसको बहुत प्यार करते हैं बोलते हैं, जैसे कि जजमा लोग, ग्रैंड माँ लोग भी बोलते हैं खुशी से। खुशी से बोलते माँ तो बोलती इसलिए है दीदी अभी भी। हम्म, माँ बोलती है अभी भी, मतलब माँ बोल सकती है बस। वही हमारी भी माँ हमेशा बोलती है हमारी उम्र आप लग जाए सबको। वो क्या है ना, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं तो ये सोचते हैं हम तो बुजुर्ग बैठे हैं और हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो हमको उठा ले भगवान, ऐसे कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी उम्र तुमको लग जाए, ऐसे बोलते हैं। तो माँ बाप ही बोल सकते हैं या जिससे बहुत प्यार होता है। तो बाबा यही कह रहे हैं, सभी दादियों में शुभ मोह है। अच्छा, ये म्यूजियम भी कमाल करेगा, ये दृढ़ता का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो दृढ़ता सफलता के लिए असंभव से भी संभव करा देती है। कोई चीज आप ठान लो कि करना ही है तो बहुत कुछ चीजें हो जाती है। हिम्मत वाले हैं जो सभी विशेष निमित्त बने हैं, उनको विशेष याद प्यार, यह भी सेवा का अच्छा साधन है। कोई ना कोई निमित्त बन अपना भाग्य बनाते हैं। देने वाले पहले ही ड्रामा में नोंदे हुए हैं। देने वाले माना जो किसी स्थान की सेवा के, कोई धन से दान करता है या कोई जमीन दे देता है, ऐसे बाबा कह रहे हैं आप निमित्त बनो। केवल जो देने वाले हैं ना, वो पहले से ही फिक्स है ड्रामा में, वो दे दे। अच्छा, चंद्रमणि दादी से, पंजाब की दादी थी ना चंद्रमणि, ये भी चक्कर लगा कर आई है। चक्रवर्ती राजा में नाम पक्का हो गया है, पहले से ही बोल दिया बाबा ने। चक्रवर्ती राजा
तो सोचो ये राजा जिनको बाबा ने वरदान दिया, ये कौन से राजा है जो द्वापर के बाद चक्रवर्ती बने हिंदुस्तान में? कौन सा राजा है? कोई याद है आपको? चक्रवर्ती राजा कौन है? अशोक सम्राट थे। अशोक। अच्छा। विक्रमादित्य को भी चक्रवर्ती कहते थे। हाँ, विक्रमादित्य विक्रमादित्य प्रथम राजा था। प्रथम राजा था। हाँ, प्रथम राजा, वो तो ब्रह्मा बाबा की सोल थी। मगर बाद में जो आए हैं भारत में राज्य किया है जगह जगह उन्होंने, ऐसे चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती और में ये, वैसे तो अशोक ही को बोलते हैं हाँ वैसे। हाँ हाँ, तो ऐसे चक्रवर्ती बाबा ने दादी जानकी जी को भी बोला है नाम एक आध मुरली में। तो ऐसे चक्रवर्ती ये कौन हुए होंगे? ये सब ब्राह्मण आत्मा ही है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने भी काफी उसमें, और ये सिकंदर, ये विदेश में जो थे ये भी राजा रहे ना, पोरस, सिकंदर, जगह जगह इन्होंने जा जाकर चढ़ाई कर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या करा था, पूरा चक्कर लगाया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती राजा में नाम पक्का हो गया, अच्छा है, सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। नाम तो नहीं लेंगे ना कि ये है, लेकिन सेवा स्वयं में प्रत्यक्ष कर रही है। कितने चक्रवर्ती राजा तैयार हो रहे हैं, एक चक्र में अनेक आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं, तो उस चक्र में चक्रवर्ती राजा का वरदान हो जाता है। कितनी आत्माएं संतुष्ट होती हैं? बहुत होती हैं। जितनी आयु बढ़ती जाती है उतने ज्यादा चक्कर लगाते हैं दादी जी से, यानी प्रकाशमणि दादी। अभी मेले का सोच रही है। दिल्ली और बॉम्बे के भी बैठे हैं ना, कमाल करके दिखाएंगे। दिल्ली बॉम्बे निमित्त है स्थापना के भी, तो प्रत्यक्षता के भी। एक ही विदेश में लंदन स्थापना के भी निमित्त और प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त है। अच्छा, तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट मुरली 31/12/94 की, यानी 94 की लास्ट मुरली है, 31 दिसंबर। तो ये भी बड़ी होगी मुरली। 31 को तो बाबा लंबी मुरली चलाते हैं, पूरा पूरा रात पहले चलती थी मुरली, बहुत लंबी मुरली है। मुरली भी लंबी है, और टर्न में भी जिनसे बात करिए ना, वो भी लंबी लंबी बातें करिए बाबा, क्योंकि इस समय समय होता है। तो ये थी मुरली जिसमें 3 स्वरूपों को हमें याद करने को बाबा ने कहा। चलो ड्रिल करते हैं, स्वदर्शन चक्र की ड्रिल करते हैं। सभी भृकुटी के बीच अपने को देखेंगे निराकार आत्मा, उड़ चलते हैं परम धाम, कंबाइन बाबा से। नीचे आते हैं स्वर्ग में, देवताई स्वरूप। द्वापर में अष्टभुजाधारी दुर्गा पूज्य स्वरूप। संगम पर ब्राह्मण, और भविष्य में फरिश्ता। फिर से करेंगे। निराकार आत्मा, परम धाम, सतयुग में देवता, द्वापर कलयुग में पूज्य, संगम पर ब्राह्मण, फरिश्ता सूक्ष्म वतन। फिर से करेंगे। निराकार आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। हुआ सबसे? ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए चलिए पहले वरदान सुनते हैं, फिर 2 मिनट सभी सकाश देंगे। वरदान निकाला है कि नहीं दीदी, किसी को सुनाना। बताइए, फटाफट सुनाइए। चलिए। आज 25 में है और बाप दादा दोनों के सामने इसका वरदानी हाथ हमारे सिर पर है और आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधातियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइफ स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, सब ब्राह्मण तो परिवार को फरिश्ते ओम भव का शांति। वरदान भी मिला और बाप समान का भी बाबा ने चेहरे चलन से बताया। दीदी आज मुरली में भी पढ़ा, आज बाबा ने वरदान भी दे दिया, मुक्त फरिश्ता भव। ठीक है, तो क्या करना है हमें? 3 स्वरूपों को याद रखना है। चलिए 2 मिनट सभी सकाश देंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ब्राह्मण परिवार में किसी किसी के जीवन में आ रही हैं, तो हर रोज हम 2 मिनट उन आत्माओं को लेकर रोज सकाश देंगे, कम से कम 2 मिनट। रजनी राठौर बहन वो मधुबन से होकर आए हैं। थोड़ा उनका बेटी, उनको किडनी का प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है। जस्ट मधुबन से होकर आए। उन्होंने फोटो भी भेजा था सूरज भाई के साथ। उनकी छोटी बेटी और वो दोनों ही हैं, युगल नहीं है, बाबा को युगल बनाया है। और ऐसे सरला बहन जी और निशा बहन जी भी हैं। तो उनके परिवार को और उन सभी को हम इमर्ज करते हैं। और आप में से कोई हो तो इमर्ज करेंगे अपने आप को सूक्ष्म वतन में। इन सभी आत्माओं को बाबा के समक्ष देखते हैं और हम फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन पहुंच जाते हैं। एडवांस पार्टी की आत्माएं, अष्टरतन, मम्मा, बाबा, हम सभी सर्कल में फरिश्ते एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, यानी शक्तियों का घेराव। हम सभी के बीच में बाबा की सर्व शक्तियां घूम रही है। बीच में उन आत्माओं को विजुअलाइज करते हैं। ना देखने पर भी हम केवल इमर्ज कर सकते हैं। और अपने हाथों को वरदानी मुद्रा में रखकर महसूस करें, मेरे हाथों से बाबा की शक्तियां
मैं बाबा से कंबाइन हूँ, बाबा की शक्तियां मेरे हाथों से फ्लो हो रही है और इन सभी आत्माओं में जा रही है। सभी को शक्तियां प्राप्त हो रही है, विघ्न समाप्त हो रहे हैं। वापस देखेंगे इन सभी आत्माओं को अपने अपने शरीरों में जाकर। दुआएं देते हैं सभी को, सभी का जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहे, जीवन से विघ्न दूर हो, सभी सहयोगी बने, सबका कल्याण हो। विश्व के ग्लोब को देखें, विश्व की सभी आत्माएं सुखी हो, पाप मुक्त हो, सभी का देवत्व जागृत, सबका कल्याण, प्रकृति फिर से सब प्रधान बने। ओम शांति, ओम शांति।